सो हे गाइस, वंस अगेन वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन दिस चैनल। आप लोग राजगीर वाले भैया यूट्यूब चैनल को देख रहे हैं। आज की वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं, अगर आप पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी पटना में अगर एडमिशन करवाना चाहते हैं तो आपको प्रोसेस फॉलो करना पड़ता है। कौन कौन सा प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा एंड क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, रजिस्ट्रेशन कब होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन क्या होता है, वैलिडेशन क्या होता है और क्लास कब से स्टार्ट होगी, ईच एंड एवरीथिंग मैं डिस्कस करूंगा इस वीडियो में। तो आपको कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है यूट्यूब पे। ये वीडियो अगर आप अच्छे से देख लेते हैं, समझ लेते हैं तो सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे ऑलरेडी। कमेंट करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। चलिए देखिए, पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए पिछले महीने एडमिशन का प्रोसेस चालू हुआ था। न्यूज़पेपर में, पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर और हमारे ग्रुप पे आपको इन्फॉर्मेशन दे दी गई थी कि एडमिशन चालू है, जाके अप्लाई करो। तो अप्लाई आपने कर दिया होगा मेरे ही ख्याल से, और कल ही बीते हुए कल ही आपका आया है मेरिट लिस्ट। अप्लाई करने के बाद आता है मेरिट लिस्ट। तो उस मेरिट लिस्ट में आपका नाम आया है कि नहीं आया, कमेंट करके जरूर बताएं। एडमिशन लेने के लिए आपको पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जा करके आपको अप्लाई करना होगा, ठीक है। अप्लाई करिएगा, फिर उसके बाद आपका आएगा मेरिट लिस्ट। मेरिट लिस्ट में आपका नाम सेलेक्ट है कि नहीं है, वो मेरिट लिस्ट चेक करने पे आपको पता चलेगा। तो आप, आई होप अभी मेरिट लिस्ट निकला है तो बहुत सारे लड़के ने देख लिया होगा कि मेरा नाम आया है कि नहीं आया है, सिलेक्शन हुआ है कि नहीं हुआ है। बहुत सारे लड़कों का सिलेक्शन हो गया होगा। जिनका नहीं हुआ है, फर्स्ट मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आया है, वो इंतजार कर लो। ऐसे कोई घबराने की जरूरत नहीं है। सेकेंड लिस्ट में सबका आ जाता है, सेकेंड में भी नहीं आएगा ना, थर्ड लिस्ट में सबका आ जाता है। थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा और क्या, तो घबराने की कोई ज़रूरत है नहीं। तो मेरिट लिस्ट में आपका नाम आ गया है, ठीक है। तो क्या करना है, मेरिट लिस्ट जिनका नाम आया है एडमिशन लेना है। और क्या, एडमिशन लेना है। जो भी कॉलेज में सिलेक्शन हुआ है उस कॉलेज में आपको जाके एडमिशन लेना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ से पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी के वेबसाइट का कोई काम नहीं रह जाता है। अब सारा का सारा काम कॉलेज लेवल पे होता है, ठीक है। तो कॉलेज में जाकर के एडमिशन लेना होगा। अब इस पर हम वीडियो क्लास में बात करेंगे। स्लाइड अप एक अलग टॉपिक हो जाता है, तो बाद में बात करेंगे इसके बारे में, ठीक है। अब देखो, एडमिशन जो होता है ना बाबू, दो तरीके से होगा। एक तो ऑनलाइन होगा, एक तो ऑफलाइन होगा। अब ऑनलाइन होगा कि ऑफलाइन होगा, कन्फ्यूज़न में नहीं जाना है आपको। देखो, कुछ कॉलेजेस जो होती है ना, सारी की प्रोसेस ऑनलाइन करवाने में सक्षम होती है, तो वो ऑनलाइन करवा लेती है। लेकिन कुछ कॉलेजेस जो होती है ऑनलाइन प्रोसेस करवाने में सक्षम नहीं होती है, तो उनको ऑफलाइन एडमिशन लेना पड़ता है। तो कुछ कॉलेजेस में ऑनलाइन होता है, कुछ कॉलेजेस में ऑफलाइन होता है। अब आपको कैसे पता चलेगा कि मेरे कॉलेज में ऑनलाइन हो रहा है या ऑफलाइन? तो पहला तो सबसे ईजी वे है कि कॉलेज जाओ। कॉलेज जाके पता करो कि कैसे एडमिशन लेना है, कॉलेज में आके एडमिशन लेना है या ऑनलाइन वेबसाइट पे एडमिशन लेना है। तो कॉलेज वाले आपको बता देंगे। वो भी नहीं हो पा रहा है तो सेकेंड ऑप्शन बहुत इजी है। व्हाट्सएप ग्रुप है, टेलीग्राम ग्रुप है, वहाँ पे हम लोग से या किसी अपने ग्रुप से पता कर सकते हो एडमिशन कैसे लेना है, ऑनलाइन या ऑफलाइन। वो पता करने के बाद एडमिशन आपको ले लेना है। एडमिशन में कुछ करना नहीं होता है। ऑनलाइन एडमिशन में जानते हो क्या होता है? जाओगे अपने कॉलेज की वेबसाइट पे, वहाँ पे बहुत सारी डिटेल्स आपसे मांगे जाएंगे। आपका नाम, आपके माता का नाम, आपके पिता का नाम, आपका आधार नंबर क्या है, आपका फ़ोन नंबर क्या है, आपका ईमेल आईडी क्या है, आप मेल हैं या फीमेल हैं, ये सारी चीज़ें भरनी रहती है ऑनलाइन वेबसाइट पे। तो ये सारी चीज़ें आप नहीं भर लोगे भाई। तो ऑनलाइन में यही सब करना होता है। फिर लास्ट में पेमेंट कटवाना होता है। पेमेंट कटने के बाद क्या होता है, आपको पेमेंट का जो रिसिप्ट होता है वगैरह वगैरह, एडमिशन फॉर्म होता है, वो दोनों डाउनलोड करके रख लेना होता है। फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको बुलाया जाएगा कॉलेज से। कॉलेज वाले ऐसे डेट निकालेंगे, आओ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाओ, एडमिशन कंप्लीट करवाओ। तो एडमिशन के बाद कुछ दिन बाद, कुछ महीने बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए डेट निकाला जाता है कॉलेज की तरफ से। कॉलेज निकालता है, ना कि यूनिवर्सिटी, ध्यान रखना। कॉलेज की तरफ से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जाके डॉक्यूमेंट सबमिट करने रहते हैं। जितना भी आपके पास डॉक्यूमेंट है एडमिशन वाला, सारा कॉलेज सबमिट लेगा, तो वो करवा लीजिएगा। आपका वेरिफिकेशन सक्सेसफुली अगर हो जाए, उस यूनिवर्सिटी के आप उस कॉलेज के स्टूडेंट हो जाते हैं। अगर वेरिफिकेशन में फेल हो जाते हो तो आपका एडमिशन कैंसिल हो जाता है, ठीक है। तो वेरिफिकेशन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कोई लड़का क्या होता है ना, एडमिशन टाइम में कुछ और डॉक्यूमेंट दिया है और वेरिफिकेशन में कुछ और जाके दे रहा है। तो ऐसे अगर गलतियाँ करोगे तो वेरिफिकेशन में फेल हो जाओगे। वेरिफिकेशन में फेल हो जाएगा, कॉलेज आपका वैलिडेट नहीं करेगा। वैलिडेशन में भी फेल हो जाओगे। वैलिडेशन में अगर फेल हो गए, रजिस्ट्रेशन करने का मौका नहीं दिया जाएगा आपको। रजिस्ट्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस होता है एडमिशन के लिए। अगर वो नहीं करते हो रजिस्ट्रेशन, तो आपका एडमिशन 100% कैंसिल होना है। तो रजिस्ट्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। फिर ये सारी करने के बाद एडमिशन हो गया, रजिस्ट्रेशन हो गया, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया, वैलिडेशन हो गया, कॉलेज करेगा ये सब, रजिस्ट्रेशन आपको करना पड़ेगा। ये सब करने के बाद आपका क्लास स्टार्ट हो जाएगा। फिर आप स्टूडेंट बन जाएंगे, डेली जाओ क्लास करो। कुछ कॉलेज में क्लास होता है, कुछ कॉलेज में क्लास नहीं होता है। तो कॉलेज में क्लास होता है तो क्लास करो, पढ़ो, और क्या। ये 4 प्रोसेस हैं
ऑनलाइन अप्लाई, मेरिट लिस्ट, एडमिशन, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, क्लास स्टार्ट हो जाएगा। फिर अब देखो बहुत सारे स्टूडेंट पूछते हैं क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा एडमिशन टाइम। तो देखो ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद मेरिट लिस्ट में अगर अपन नाम आ गया, आप सेलेक्टेड स्टूडेंट हैं, तो ये सारे डॉक्यूमेंट आप स्क्रीनशॉट ले लें, ये सारे लिखे गए, ठीक है। और एडमिशन जैसा कि मैंने बताया 2 तरीके से होता है, ऑनलाइन एंड ऑफलाइन। तो ऑनलाइन अगर करना है तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए, आपकी टेबल पे होने चाहिए, लैपटॉप से अगर अप्लाई कर रहे हो तो। अगर आप जा रहे हो साइबर कैफ़े से करवाने तो ये सारे अपने बैग में रख के साइबर कैफ़े ले जाना। साइबर कैफ़े वाला मांगेगा तो देना पड़ेगा ना, क्योंकि वो कहाँ से भरेगा आपका डॉक्यूमेंट। आपका मम्मी का नाम पूछ दिया तो वो साइबर कैफ़े वाला थोड़ी जान रहा है, तो ये सब चीज़ लेके जाओगे तब वो देख के भर लेगा वहाँ पे साइबर कैफ़े वाला, ठीक है। अगर खुद से भर रहे हो तो आपने टेबल पे ये रखना, लैपटॉप के सामने देख के सारा ऑनलाइन वेबसाइट पे भर देना। ऑनलाइन अगर हो रहा है तो, अगर जिनके कॉलेज में ऑफलाइन एडमिशन हो रहा है वो क्या करेंगे, ये जो लिस्ट मैंने बनाया है, ठीक है, ये सारा कॉलेज लेके जाना पड़ेगा आपको, ये सारा का सारा। जिनके कॉलेज में ऑफलाइन एडमिशन हो रहा है, लेकिन जिनके ऑनलाइन हो रहा है उनको कहीं कुछ ले आना नहीं है, खुद से भरना है। और खुद से नहीं आता, साइबर कैफ़े से भरवाना है, ठीक है। साइबर कैफ़े से भरवाना है तो ये सारे डॉक्यूमेंट साइबर कैफ़े ले जाना है। देखो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा एडमिशन करने के लिए, यू नीड टू फिल एंड अपलोड ऑल डाटा रिक्वायर्ड। जितनी भी डाटा मांगी जाएगी वेबसाइट पे, सारे के सारे डाटा आपको अपलोड करने पड़ेंगे ताकि आपका एडमिशन हो, फिर पेमेंट वगैरह का प्रोसेस आगे बढ़े। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको कॉलेज में जाना पड़ेगा, कॉलेज के वेबसाइट पे ऑनलाइन, वहाँ पे रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको आईडी पासवर्ड मिलेगा। अब ये आईडी पासवर्ड कैसे, फेसबुक में लॉगिन करके आईडी पासवर्ड डालते हो तो लॉगिन हो पाता है, वैसे ही आपको एक आईडी पासवर्ड मिलेगा आपको कॉलेज में लॉगिन करने के लिए। आईडी पासवर्ड होगा तो लॉगिन कर पाओगे, नहीं होगा तो लॉगिन नहीं कर पाओगे। तो आईडी पासवर्ड के लिए रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। रजिस्ट्रेशन कर लेते हो, फिर वहाँ पे आपका एक इंटरफेस आएगा, वहाँ पे सारी चीज़ें अपलोड करनी रहेगी, ठीक है। आपका 10th एंड 12th का मार्कशीट अपलोड करने के लिए मांगेगा तो अपलोड कर दीजिएगा, ठीक है। CLC SLC माइग्रेशन ओरिजिनल मांगा जाता है, स्कैन करके अपलोड करना है, कर दीजिएगा। अगर आप रिजर्वेशन वाले हैं तो आपसे कास्ट सर्टिफिकेट भी मांगा जाएगा तो ये अपलोड कर दीजिएगा। कास्ट सर्टिफिकेट और स्कॉलरशिप टाइम बहुत इंपॉर्टेंट आज हो जाता है तो ये अपलोड कर देना अगर आप हैं तो, ठीक है। स्कॉलरशिप वगैरह में मदद करेगा, NSP वगैरह होता है ना। तो कास्ट सर्टिफिकेट अगर EWS, यहाँ पर सॉरी EWC नहीं होगा, EWS अगर आपका है सर्टिफिकेट आपके पास तो ये भी अपलोड कर सकते हो। अगर आप हैंडीकैप्ड हैं, अपाहिज मतलब क्या बोलते हैं उसको यार हिंदी में, ऐसे जो भी बोलते होंगे, वो अगर आपके पास हैं वो अपलोड कर दीजिएगा, ठीक है, ठीक है। उसके बाद फोटो सिग्नेचर भी आपको अपलोड करना पड़ेगा ऑनलाइन वेबसाइट पे ही, वो कर देना है, ठीक है। वहाँ पर फिर आधार कार्ड नंबर मांगा जाएगा तो ये यूनिक आइडेंटिटी आपका होना चाहिए। आधार कार्ड नंबर कैसे मांगा जाएगा तो देख के ही बताओगे ना, मेरे ख्याल से सबको याद नहीं होता है आधार कार्ड, तो ये भी रख लेना है, ठीक है। बैंक का डिटेल अगर कोई कॉलेज मांगता है तो ये भी रख लेना, बैंक का पासबुक अगर होगा रख लेना है। अगर मांगा जाएगा तो भरना है, नहीं मांगा जाएगा तो छोड़ देना है, ठीक है। एप्लीकेशन फॉर्म भी रख लेना है, ठीक है। यहाँ से भी कुछ इन्फॉर्मेशन देख के मांगा जाएगा तो वो सारी चीज़ें रख लेना है। लास्ट में क्या होगा ना, इतना सारा आपको डॉक्यूमेंट लगेगा, फिर पेमेंट करने का आएगा। जब जैसे एडमिशन का सारा प्रोसेस कंप्लीट कर लेते हो, पेमेंट वाला विंडो खुलता है, पेमेंट करना होता है। पेमेंट करने के बाद आपको 2 फॉर्म डाउनलोड करने पड़ते हैं, दो, ठीक है। कौन कौन सा, एक तो रिसिप्ट एंड दूसरा कौन सा, एडमिशन फॉर्म। ये दोनों डाउनलोड कर लेना भाई, क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन टाइम में ये मांगा जाएगा। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन टाइम में अगर ये मांगा जाता है, अगर आप नहीं देते हो ना यहाँ पर ये वाला, तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका नहीं करेगा कॉलेज, ध्यान रखना। डाउनलोड कर लेना है बस, ये है पूरा डॉक्यूमेंट चाहिए इतना। एडमिशन टाइम पे कॉलेज में एडमिशन करोगे तो इतना चाहिए। अब यहाँ पे सक्सेसफुली आपका एडमिशन का प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है, क्योंकि पेमेंट करने के बाद कंप्लीट हो गया है, एडमिशन प्रोसेस आपने करवा लिया है। लेकिन एडमिशन प्रोसेस के बाद रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। यूनिवर्सिटी डेट निकालती है, उस डेट के बीच में आपको रजिस्ट्रेशन भी करना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन करने के लिए कुछ इस तरीके का विंडो रहेगा, रजिस्ट्रेशन के लिए देख लो। और रजिस्ट्रेशन करोगे उसके बाद आपको यहाँ पे भी 2 चीज़ें मिलेगी रजिस्ट्रेशन में। एक तो रजिस्ट्रेशन का रिसिप्ट मिलेगा, जो जितना भी पैसा रजिस्ट्रेशन में कटवाए हो वो, और एक तो रजिस्ट्रेशन का फॉर्म मिलेगा, ठीक है। तो दोनों आपके पास डाउनलोड कर लेना, फोटोकॉपी रख लेना, क्योंकि ये भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में मांगा जाएगा। तो रजिस्ट्रेशन करवा लेना जब भी डेट निकलता है। अभी निकलेगा 1 महीने बाद, तो उसके बारे में निकलेगा तो मैं वीडियो बना दूंगा, ठीक है। ध्यान रहे, रजिस्ट्रेशन को मैं इतना ज़्यादा तवज्जो क्यों दे रहा हूँ, ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि अगर आप पार्ट 1 में रजिस्ट्रेशन नहीं करवाते हैं ना, तो ना ही एडमिशन आपका कंप्लीट होगा, एडमिशन रद्द कर दिया जाएगा, ठीक है। और साथ ही साथ रजिस्ट्रेशन का महत्व इसलिए भी बढ़ जाता है क्योंकि रजिस्ट्रेशन आप पार्ट 1 में करते हैं ना, उसका वैलिडिटी 3 साल तक होता है। पार्ट 1 में भी वही वाला रजिस्ट्रेशन काम देगा, पार्ट 2 में भी यही वाला रजिस्ट्रेशन काम देगा, पार्ट 3 में भी यही वाला रजिस्ट्रेशन काम देगा, ठीक है। रजिस्ट्रेशन एक ही बार होगा लेकिन चलेगा 3 साल, पार्ट 1 में, पार्ट 2 में, पार्ट 3 में, ठीक है। देखो इतना सब कर लेते हो ना, एडमिशन भी कर लिया,
अब रजिस्ट्रेशन भी कर लिया, ठीक है। लास्ट में बचा क्या, कुछ नहीं, कॉलेज में जाकर सारा चीज़ जमा करो, डॉक्यूमेंट डीवी करो, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करो, ठीक है। अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे देख लो, स्क्रीन पे मैंने लिख दिया है। 2 फोटोग्राफ कॉलेज वाला मांग सकता है आपसे। यूनिवर्सिटी का जो ऑफर लेटर होता है ये वाला डाउनलोड कर लेना। ये ऑफर लेटर आपसे मांगा जाएगा, वहाँ पर एक यूनिक कोड दिया जाता है, वो लगता है यूज़ में। वेरिफिकेशन टाइम में ये सब मांगे जाएंगे। CLC SLC माइग्रेशन, ये सभी का ओरिजिनल आपसे जमा ले लिया जाएगा, कॉलेज वाले जमा ले लेंगे आपसे। 10th एंड 12th मार्कशीट का फोटोकॉपी कॉलेज वाले जमा ले लेंगे और मिलान करने के लिए, वेरीफाई करने के लिए ओरिजिनल का यूज़ लेंगे, ठीक है। ओरिजिनल वाला जमा नहीं लेंगे, जमा यही बस लेंगे फोटोकॉपी, ये बस मिलाने के लिए आपको, ठीक है। वहाँ पे मिलान करेंगे, वेरीफाई करेंगे आपका। कास्ट EWS सर्टिफिकेट आपका है तो ले जाओ, अगर नहीं है तो छोड़ दो। इफ अप्लीकेबल मतलब होता है अगर है तो ले जाओ, नहीं है तो छोड़ दो, ठीक है। इसका भी फोटोकॉपी आपसे लिया जाएगा। हैंडीकैप अगर आप हैं उसका भी फोटोकॉपी रख लेना, सर्टिफिकेट आपका है तो। यूनिवर्सिटी में अगर रजिस्ट्रेशन करवा लिए हो, रजिस्ट्रेशन हो गया है, रजिस्ट्रेशन रिसिप्ट दोनों आपको ले जाना, दोनों का फोटोकॉपी, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया। रजिस्ट्रेशन का डेट आएगा कुछ महीने बाद, ये वाला करवा लेना PPU रजिस्ट्रेशन। उसके बाद आपको जो पैसा कटेगा उसका रिसिप्ट ले जाना है, एंड साथ ही साथ रजिस्ट्रेशन का एक फॉर्म निकलेगा, वो दोनों ले जाना है आपको, ठीक है। 22G करके आएगा वो वाला। उसके बाद देखो, अब PPU का एप्लीकेशन फॉर्म सबसे शुरुआत वाला जो आपने अप्लाई किया था सबसे फर्स्ट में, तो आपको एप्लीकेशन फॉर्म मिला होगा, ठीक है। यहाँ अप्लाई करने के बाद आपको एक एप्लीकेशन फॉर्म मिला होगा, वो आपको ले जाना है, एप्लीकेशन फॉर्म। फिर आधार कार्ड आपके पास, ये सब चीज़ रख लेना। देखो ऐसा नहीं है कि ये सब चीज़ आपका कॉलेज मांगा जाएगा, सब कुछ कॉलेज नहीं मांगता है। कुछ कॉलेज में 2-3 चीज़ें नहीं मांगती है, ये सारी चीज़ें कॉलेज वाले कुछ कॉलेज में नहीं मांगते, लेकिन कुछ कॉलेज में मांग भी लेती है। तो क्या करना है ना बाबू, सारी चीज़ें रख लेना है। अगर कॉलेज मांगता है, जो चीज़ मांगता है सेलेक्ट करके उनको दे देना, जो चीज़ नहीं मांगता है बैग में रख के घर लेके आ जाना है, ठीक है। तो रखना सब कुछ है, बैग में सब कुछ होनी चाहिए, ठीक है। क्या पता आपसे कुछ मांग लिया जाए। कई बार क्या होता है एडमिशन टाइम में बहुत सारी दिक्कतें आ जाती है कि कुछ ये नहीं मिल रहा है, कुछ वो नहीं मिल रहा है, तो कोई और डॉक्यूमेंट से भी काम चलाया जा सकता है। तो इसीलिए बोलते हैं ना, डॉक्यूमेंट हमेशा एक्स्ट्रा रखो, और एक्स्ट्रा रखोगे तो कोई भी दिक्कत आएगा तो वो आप दे सकते हो, दिखा सकते हो कि मेरे पास ये है सर, इससे मिला लीजिए, वो वाला मेरे पास अभी नहीं है, ठीक है। तो ये टोटल 10 लिस्ट मैंने बनाया है, 10 आपके पास होने चाहिए। स्क्रीनशॉट लेना चाहो ले लो, वैसे मैंने इसका PDF अपने टेलीग्राम पे डाला हुआ है, ओके। जैसे ही आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कर लेते हो, ठीक है, सारा पूरी तरीके से आपका वैलिडेशन हो जाता है, देन आप रजिस्ट्रेशन भी कर लेते हो, देन आपका एडमिशन कंप्लीट हो जाता है। अब ऐसे करके जाओ, ये आपके सर हैं, ये आप हैं, ये आपका बोतल है, ये आपका फ़ोन है, अब पढ़ाई चल रही है, पार्टी नहीं, पढ़ाई चल रही है, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में। आई होप एडमिशन प्रोसेस समझ में आ रहा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। कट ऑफ लिस्ट के बारे में अगर जानना चाहते हो तो कमेंट करें, आपका जैसा रिस्पॉन्स रहेगा कमेंट में वैसा वीडियो आ जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।